विश्ववंदनीय तथागत विश्वशांतीदूत बुद्धांना माझा पंचांग प्रणाम. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही माझा पंचांग प्रणाम. उपस्थित पूजनीय भिक्षू संघ भिक्षुणी संघ माझा त्रिवार वंदन. आपण उपस्थित उपासक आणि उपासिका सर्व माझ्या धम्म बांधव भगिनींना माझा क्रांतिकारी जय भीम. अनेक वर्षापासून मनामध्ये चालत चाललेली संकल्पना आज 7 जुलै 2024 या दिवसाला आज बीज रोवण्याचं एक प्राप्त झालेलं हे योगायोग आज प्राप्त झालेला आहे. आपण भिक्षुणी सेंटर मी भारतामध्ये अनेक ठिकाणी गेलेले, पण ज्या ठिकाणी आपल्या स्त्रिया कुठे एकत्र राहू शकतील, धम्माचं ज्ञान घेऊ शकतील असं कुठेही केंद्र मला आढळलं नाही. आणि जेव्हा आजच्या आपण भारतीय मुवमेंट्स जेव्हा बघतो आहे विहारांमधून, तर तिथे खूप प्रमाणामध्ये स्त्रियांची संख्या आपल्याला दिसत असेल, हे अगदी सत्य आहे. बरोबर, स्त्रियांमुळेच आज सगळीकडले विहार आपल्याला जिवंत दिसत आहेत आणि ते चालवत आहेत. बाकी आपण सामाजिक राजकीय अशी जी मुवमेंट्स बघतो, आपण बाबासाहेबांकडे तेवढ्याच रूपाने बघितलं काय आपण की सभा करणे, मोठे मोठे भाषणं देणे, आणि ज्या बाबासाहेबांनी आपल्याला संविधान देऊन आपल्याला असं स्वातंत्र्य केलं की आपण माणसात नव्हतं, समाजात आपलं स्थान नव्हतं, तर अधिकारांनी प्राप्त करून दिलं. बाबासाहेबांचं कर्तव्य संपलं होतं की कुत्र्या मांजराला सुद्धा जवळ येऊ देत नव्हते, पण हे पिछडलेल्या या समाजाला आपली पायाची धूळ सुद्धा चालत नव्हती, तर ते हक्क अगदी एका झटक्यामध्ये आपल्याला संविधानाच्या अंतर्गत प्राप्त करून दिले. मग बाबासाहेब तिथेच थांबलेत का? तरी सुद्धा या धर्माची गरज बाबासाहेबांना का पडली? आणि 14 ऑक्टोबर 1956 आपल्या बौद्ध धर्माची आपल्याला दीक्षा देऊन गेले. ह्याच्यावर आपण खूप मोठं चिंतन करायला पाहिजे होतं. हे एक प्रकारचे मूळ आपल्याला मजबूत करण्याचा विषय होता. भौतिक दृष्टीने आपल्याला स्वातंत्र्य बाबासाहेबांनी करून दिलं संविधानाच्या मार्फत. आज आपण आपल्यावर अन्याय अत्याचार झाला तर आपण कायद्याने लढाई करू शकतो, आपले अधिकार आपण प्राप्त करून घेऊ शकतो. पण का असं वाटलं बाबासाहेबांना की बौद्ध धर्माची दीक्षा देऊन आपण या समाजाचं, या मानव जातीचं आपण कल्याण करू शकतो? हा खूप गहन विषय आहे की एक आपण भौतिक ज्या गरजा आहेत, अन्न वस्त्र निवारा, ह्या पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला ह्या गरजा पूर्ण झाल्या तर आपल्याला वाटतं आपण सुखी होऊ, शांत होऊ. हिंदी में बोलने की मुझे विनती की गई है. हिंदी उतनी अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी कोशिश करती हूँ. बाबा साहब को
ऐसा लगा कि इस कायदे कानून से तो ये लोग हमारे फ्री हो जाएंगे, लड़ लेंगे। बट फिर बुद्ध की दीक्षा देते समय बुद्ध के अनु अनुरूप क्या सोचा होगा बाबा साहब ने? वो तो एक सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे, फिर भी वो क्यों त्याग करके सुख के शोध में गए हैं? कुछ विचार करने वाली, बहुत विचार करने वाली बात है। उनको तो सब सुख मिला था, फिर भी क्या, इसके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए। तो बाबा साहब ने सोचा, अपने इस भारत में बहुत सारे धर्म है, कोई भी दुखी इंसान रहता है वो अपने धर्म के शरण में जाता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी समाज का हो, तो वो मन शांति के लिए वहाँ जाता है। तो क्यों जाता है, किस लिए जाता है? सुख मांगने के लिए नहीं, मन की शांति मांगने के लिए और आनंद, मन का आनंद। तो ये क्या होता है? तो वो बुद्ध ने देखा अपने जीवन में, अरे मैं पूरा सुख सहने के बाद भी मैं इतना अशांत, इतना विचलित क्यों हूँ? और जनता, हम अपने इधर पीछे नहीं जाएंगे। वर्तमान स्थिति में ही मैं आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अपने इस माहौल में अपनी ज्योति मैडम अभी 4-5 दिन आई है। कहाँ है ज्योति मैडम? खड़ी हो जाओ। ये लेडी अपने 2 बच्चों को लेके यहाँ पधारी है। घर की सुख शांति, कुछ अपने पति हो, उनको जो व्यसन लगा है, घर में अशांति पड़ी है, दारिद्र्य से वो पीड़ित है और हार चुकी है हस्बैंड के साथ घूमते घूमते, और उसको लगा कि मेरा तो हो गया लेकिन मेरे बच्चों का भला होना चाहिए। अपने बच्चों को लेके यहाँ आई है और एक बच्चा, वो आते आते एक बड़े बच्चे को लेके उसका पति भाग गया है, फिर वो छोटे बच्चे के साथ यहाँ है। वो क्या चाहती है? कौन से सुख में वो ढूंढ रही, कौन सा सुख, कौन सा आनंद वो ढूंढ रही है? वो कहीं भी काम करेगी तो इसको तो पैसा मिल जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, अपने श्रामनेर बने बनते, उनको मैं बिहार में लेके बैठी थी। क्या नाम है? उधर बैठे हैं। हाँ, उनकी प्रचिति बहुत बदमाशी करके हुई है। ये हमको मारता है, पिटता है, उसको अभी नहीं रखेंगे इस सेंटर में। उसको मैं बिहार में लेके गई और जैसे ही उसके सर पे हाथ रखा तो इतने आंसू से वो मेरा पल्लू भीग गया कि इतना रोया वो। बेटा क्या हुआ, तू क्यों ऐसा करता है? खाली मैंने मम्मी पापा को उसको पूछा, मम्मी पापा है क्या, कहा हुए? एकदम 1 सेकंड में उसने आंसर दिया, मेरी माँ विहिरीत पडून मेली आणि माझ्या वडिलांनी फाशी घेतली. ओ, केवढा मोठा, कितना बड़ा आघात उस छोटे मन के ऊपर हुआ होगा। माँ जाने के बाद, बाप जाने के बाद उस लड़के को पराये लोगों ने कैसा संभाला होगा। उसके ऊपर जो हाड़, जैसे कुत्ते को भगाते हैं ना, मैं समझ सकती हूँ। तुला येत नाही का, हे तुला करता येत नाही का, हे कर, होय तिकडं मारूनच देईल, असा। तो ये धम्म के अपने इस ज्ञान में जो बुद्ध ने दिया है ना, महासागर जैसा ज्ञान, इसका सॉल्यूशन इसमें है। आज लड़का है, कई किसी के साथ रह सकता है। बिहार में आया तो भिक्षु मिलेंगे, आदमी लोग मिलेंगे, उनके साथ उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मिल जाएगा, लेकिन धम्म में उसको विलीन करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है।
सेकंड सिचुएशन अपनी ज्योति ताई है, वो स्त्री है, उसके लिए सेंटर कहाँ है। ऐसे बहुत, मैं ये वर्तमान काल का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन कहीं भी घूमो लड़कियों के भी बहुत हालत है। वो दुख खत्म करने के लिए कहा जाएगी, इसलिए होता है कि कोई देवी के पास जाता है, देव के पास जाता है, या घर में समर्पित हो जाती है, जैसा भी माहौल है, या कॉम्प्रोमाइज कर लेती है खुद को, या किसी के साथ भाग भी जाती है, ऐसा भी हो सकता है। तब समाज उसको कहीं का नहीं छोड़ता, तो वो कहा जाए। बहुत सारी लड़कियां फिर अपने मन में लाती है कि कहीं धम्म का मुझे ये मिल जाए तो मैं वहां रहूं। आज ज्योति ताई ने संकल्प किया है, मैं यहाँ सेवा भी दूंगी, मेरे सामने मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ सोचो, संविधान बाबा साहब ने दिया, तो वो अपना हस्बैंड उसको मारता है या दारू पी के तकलीफ देता है, तो वो कोर्ट में भी जा सकती है। लेकिन ऐसा सही संसार में होता है क्या? ये कायदे कानून की लड़ाई नहीं है संसार की। दूसरा कोई हमें गाली दे पीटे तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, लेकिन रोज का जो घर के अंदर 24 घंटे जो रहने की बात है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, उनके लिए क्या आहार है, क्या खाना है, क्या खाद्य है। इस 60 साल में बाबा साहब ने हमें धम्म दिया, तो हम घर घर में कितना इम्प्लीमेंट कर पाए? नहीं हो रहा है। तभी तो घर में 5 लोग, 2 लोग भी एक विचार के नहीं है, कलह है, झगड़े है। इसकी वजह से हमारी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती है। अज्ञान से हम भरे हैं, तो ये बुद्ध ने हमें इतना अच्छा धम्म दिया, पंचशील। अब तो रोज हम लोगों को तो पता ही है, खाली बोलने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करने की बात है। और टेक्निक्स भी है उसके लिए, खाली रोज बुद्धम शरणम अच्छा में बोलने से नहीं होगा। वो टेक्निक भी कहीं तो भी सेंटर में जाके हमने डिसिप्लिन लगाने की जरूरत है। जहाँ आधुनिक कंट्रीज है, देश है, वहाँ जो बौद्ध राष्ट्र है, वहाँ शुरू से ही बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 1 महीने के लिए श्रामणेर बनेगा, शिक्षित करने के लिए, धम्म देने के लिए ऐसे अपने टीचर रहेंगे। तो वहाँ बचपन शादी भी करते हैं तो उनका श्रामणेर ये देखा जाता है, इसने श्रामणेर बन गया क्या। मतलब क्या है, जीवन जीने की कला। हम कैसे जिए, तो हमारे से गलती भी होती है, तो उसको हम धम्म को कैसा इम्प्लीमेंट करें। तुरंत क्रोध आना कुछ बुरी बात नहीं है, गुस्सा आना, अहंकार रचना, ये नेचुरल है हमारे से। लेकिन उस तरह हमें किस तरह से उसको डाइवर्ट, परिवर्तनशील, परिवर्तित करना कैसा है। परिवर्तनशील तो हमें बोलते हैं, लेकिन जो भी निगेटिव बातें है, राग, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर्य जो है, उसको हमें प्रेम, मैत्री, करुणा, मुदिता में हम डाइवर्ट कैसा करें। ये जो टेक्निक दी है बुद्ध ने, इसीलिए बाबा साहब ने ये यूनिवर्सल धम्म हमें इतने प्यार से हमारे झोली में डाला है। हमारी पात्रता भी नहीं थी। जैसा बोलते हैं ना, अज्ञान के हाथ में विज्ञान दिया है, ऐसी हमारी हालत हुई। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब तक ऐसे प्रशिक्षण सेंटर नहीं शुरू होंगे, तब तक हम अपने बच्चों को भेजो, वहाँ प्रशिक्षण देने वाले हमारे भिक्षु भिक्षुणियाँ तैयार होनी चाहिए। हर विहार में ऐसे टीचर होने चाहिए भिक्षु भिक्षुणी के रूप में। तब हमारे बच्चे वहाँ आके क्या जीवन जीने की कला है वो समझ पाएंगे। तो ये स्त्रियों के लिए
ये लड़कियों के लिए क्यों जरूरी है? उनकी सुरक्षा, उनके जो भी कितने भी हम आगे गए होंगे फिर भी लिमिटेशंस है। कहीं भी स्त्री रह नहीं सकती। आज भी भिक्षुणियां तैयार हो रही है, लेकिन वो प्रोटेक्शन नहीं है। वो अपने मन से कुछ डेवलप करे तो एक सेपरेट जगह होनी चाहिए। आज तक मैंने देखा कि चलो ये सेंटर बन रहा है, वो सेंटर बन रहा है, भिक्षुओं को दे रहे हैं बहुत सारे लोग। पर मुझे लगा एक कोई तो भी लेडीज ही उपासिका आना चाहिए आगे, तब कहीं हमारी बात बनेगी, ऐसा मुझे लगा। और एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी 3 दिन की। मैं ऑडियंस बन के मैं भिक्षुणियों का वो खाली सुन रही थी और मन के अंदर अभी नहीं जगी हुई वो मेरी इच्छा है। मेरे पिताजी 2008 में गुजर गए, रामदास जी खोबरागड़े। उनके प्रथम वर्षगांठ पर, स्मृति घाट पर मैंने कुशीनगर में एक भिक्षुणी मेरे तरफ आई। वो बोली कि कुशीनगर में भिक्षुणियों के लिए, लड़कियों के लिए मैं सेंटर खोलना चाहती हूँ। तभी मैंने उस जगह लेने के लिए मैं पहली बार सबके सामने आह्वान कर रही हूँ। अभी तक मेरे अंदर ही ये बात थी। तभी मेरे पिताजी के नाम से वहाँ जगह ली है और फिर आगे का काम उन्होंने शुरू किया। बहुत भिक्षु ने भी वहाँ से मुझे साधुवाद किया। वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा माताजी आपने काम किया है, लेकिन काम किया है उससे मुझे रुकना नहीं है। थोड़ा सा भी अपना तैयार होता है तो प्रशिक्षण शुरू होना चाहिए, वो मेरा एम था। फिर बांधना यही काम शुरू रहा। कुछ लड़कियां मैं रहती थी वहाँ, यूपी, बिहार, नेपाल की, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ऐसा। लेकिन जब मैं 4 साल के बाद उस सेंटर पे गई तो वो मुझे प्रशिक्षण सही नहीं लगा। प्रशिक्षण कैसा होना चाहिए लड़कियों का, ऑर्डर से नहीं। तो वो भी मैंने 17-18 साल के पहले वो भी मैंने अनुभव लिया है। फिर बाद में महाप्रजापति गौतमी उनका ये अपना कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें मेरा अंदर से दिल टूट पड़ा और सामने मैं स्टेज पे जाके आह्वान भी किया कि मैं करना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से होना चाहिए। तो वो मुझे ध्यान में रखते हुए कोई भी लड़कियां आए धम्म का प्रचार मुझे प्रशिक्षण लेने के लिए आए तो 2-4 महीने रहनी चाहिए लड़की। उसका वातावरण होना चाहिए उस जगह कि उसको ऐसा नहीं लगे कि मैं घर से पीड़ित होके आई और यहाँ भी मुझे कोई तो भी ऐसा ही किसी के अंडर में रहना पड़ता। हम विचारों से मुक्त करने वाला धम्म है, सही मार्ग दिखाने वाला धम्म है, तो वो प्रोटेक्शन होना चाहिए। कल हो सकता है कि ज्योति मैडम का हस्बैंड आए और चिल्ला के उसका हाथ खींच के लेके जाए, लेकिन हम लोगों में वो दम होना चाहिए कि उसको अच्छे से, उसको ठीक ठाक से जीवनचर्या बताते हुए उसका प्रोटेक्शन करे। और अच्छा हो जाता है उसके साथ में तो उसके साथ भेज दे, अदरवाइज वो धम्म के लिए समर्पित रह सकती है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हमारे लाइफ में आएंगे और मुझे ये विजन रखते हुए ऐसा लगा कि ये कारवा हमें अभी सभी विहारों से स्त्रियां अभी पढ़ चुकी है धम्म क्रांति के लिए, तो ये भी क्रांति सफल होने जा रही है। इस बात के लिए जिम्मेदारी, आई थिंक ये पहला सेंटर ऐसा होगा कि भारत में हम नींव डालने जा रही है। हम सौभाग्यशाली है केलझर के लोग, सबने साधुवाद देना चाहिए। और अपनी जिम्मेदारी है उपासिका,
हमारा ये गांव, मैं जन्म इधर हुआ, अभी तक मैं चाहती थी कि हमारे या स्त्रियां आती है गांव से तो ये सारा सारा प्रयोजन वो खुद करें। हमारे घर में शादी होती है, कुछ बच्चे का नामकरण होता है तो पूरी तैयारी हम कैसे करते हैं, तो ये तैयारी हम लोगों ने करनी चाहिए। बहुत जगह हो रहा है, आप देखते होंगे वीडियोस में वगैरह, लेकिन मेरे ये जन्मभूमि एक केलझर बहुत पुराना धम्म का इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज हमारी स्त्रियां या लड़कियां तैयार नहीं हो रही है। तो ये कल्चर हमें डेवलप करना है। तो ये उपासिका लोगों की भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तब कई बाबा साहब का वो सेंटेंस है कि कोई भी राष्ट्र की जो उन्नति है, जो मैप है, उससे गिना जाता है कि स्त्रियों की उन्नति कितनी हुई है। आज अपने सामने भिक्खुनी संघ उपस्थित है और उनके साथ जुड़ के हम नया इतिहास रचाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा काल बदलता है वैसे हमें टेक्निक भी बदलनी पड़ेगी। आधुनिक काल में बहुत फर्क पड़ रहा है। पहला हम अपने जमाने में, आज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो 10 साल के बाद कलर टीवी आई है, बराबर है। आज ऐसा है, आज ऐसा टिकटॉक वाला मोबाइल है तो दूसरे दिन ही स्क्रीन वाला मोबाइल आता है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल रही है, वैसे हमारे मन भी बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। उस टाइप से हमें बाबा साहब ने बोला कि जैसा माहौल रहेगा, जैसा टाइम रहेगा, उस टाइप से हमें धम्मों को भी अप्लाई करते जाना है। तब कहीं हम यूनिवर्सल लेवल पे हम बैठ सकते हैं। बाबा साहब ने तभी 1952 में जब यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में, तब 121 देश की कॉन्फ्रेंस हुई। उस देश में जहाँ की पूरा हिंदुज्म से बुद्ध का नामो निशान नहीं था, लेकिन जो सबूत मिल रहे थे अपने भूमि से, भारत भूमि से, उस आधार पर इस भारत को बुद्धिस्ट राष्ट्र करके घोषित किया। कहा? फॉरेन में। तभी हमें ABCD भी पता नहीं थी। अब तो हम आंखों से देखते हैं कितने अनुशेष जमीन से मिल रहे हैं। उस प्रतिकूल परिस्थिति में बाबा साहब संविधान में, पार्लियामेंट में बुद्ध का पूरा स्टैचू या पोर्ट्रेट लगा सकते हैं। आज हमारे पास बहुत कुछ है, तो अच्छा काम करने के लिए निकले। और मैं विनती करती हूँ कि मेरे यहाँ केलझर की महिला भी रहे, सहयोग करे, अपने लड़कियों को भेजे यहाँ शिक्षण प्रशिक्षण के लिए, पढ़ाई के लिए। इस मार्ग पे रहेंगे तो जो हमारी बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स की बहुत ये हो रही है, क्या बोलते, उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स की। बच्चा सुनता नहीं, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, बहुत पीड़ित है हम लोग। तो ये भावी पीढ़ी के ऊपर हमें ध्यान देना है। विज्ञान तो अपने सामने बर्बाद करने के लिए है ही, नई पीढ़ी के लिए तो हमें समझदारी से काम करना है। और धर्म, इस बौद्ध धर्म में सभी इसका मतलब जो भी गलतियां है, हमारे ऊपर चैलेंजेस है, उसका सॉल्यूशन है। खाली देने वाले हमारे गुरु पक्के हो जाए तो हम प्रशिक्षित भिक्षुणी संघ बनाना चाहते हैं। आज टीचर नहीं के बराबर है कि वो पूरा साइकोलॉजी समझे कि कोई अपना दुख लेके आते हैं अपने पास तो पूरा डॉक्टर जैसे उसको काउंसलिंग करे। एक्चुअली काउंसलर हर भिक्षुणी या भिक्षु काउंसलर होना चाहिए, हर दुख का इलाज होना चाहिए। तो हमें अभी वो फड़ी तैयार करनी है, प्रशिक्षित भिक्षुणी बनेगी। आज 4 श्रामणेरी प्रशिक्षण के लिए
अपने पास है वो प्रशिक्षण लेगी और आते रहेंगी। और मैं आगे मैं आशा करती हूँ कि हमारे भिक्षुणी संघ इसको न्याय देंगे, इस धम्म भूमि को भी न्याय देंगे और इससे अच्छा कुछ हो जाएगा। लोग अपने पास आना चाहिए शिक्षण लेने के लिए, दुख दूर करने के लिए, ऐसी मैं आशा चाहती सबको। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।